कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में श्री शुकमुनि महाराज जी परीक्षित के साथ संवाद कर रहे हैं और बड़ा सुंदर उद्बोधन देते हैं कि परीक्षित जी को उन्होंने कहा कि आप बड़े सच्चे श्रोता हैं, और उनकी तुलना करते हैं जनक जी से कि आप जनक जी की तरह बड़े ही चित्तवृत्ति वाले हैं और अनन्य श्रद्धा के साथ आप बैठकर जो भागवत पुराण सुन रहे हैं उसके लिए साधुवाद देते हैं। व्यास जी कथा श्रवण कराए हैं जनक जी को, अनेकों सुदूर क्षेत्रों से लोग आकर वहां कथा को आनंद पान कर रहे हैं और उस अनन्य कथा के बीच में भगवान की सुंदर वाणी, एक उख की भूख नहीं, कहाँ सुधा सो काम, मीठी मीठी वस्तु में है मीठो हरि का नाम। मीठा मीठा हरि का नाम है। जनक जी बड़ी तत्परता से बैठकर कथा श्रवण करते हैं। कथा पूर्ण होती है, उसी भाव से घर जाते हैं। आज थोड़ा विलंब हो गया आने में, व्यास जी ने कथा ही प्रारंभ नहीं की। बाकी जितने लोग वहां बैठे हुए सुदूर क्षेत्रों से आकर, उनके मन में व्यास जी के प्रति भाव परिवर्तन हो गया। ये कैसे हो गया? जब तक वो आएंगे नहीं क्या संकीर्तन नहीं होगा? क्या कथा श्रवण नहीं कराई जाएगी? अनेकों अनेकों प्रकार के चित्त में वृत्ति लिए श्रोताओं को अन्य संकीर्तन भाव से जोड़ के रखा, और जब जनक जी आए, आसन ग्रहण किया, तो उसके बाद कथा को प्रारंभ किया। हमारे मन में भी अनेक प्रकार के विचार पैदा हो सकते हैं अपने सदगुरु के प्रति, व्यास जी के प्रति, या जो भी कथा श्रवण करा रहा है उनके प्रति।
अनेक प्रकार के व्यवधान मन में आते हैं और आने स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते ही होंगे कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजन कोई साधारण बात नहीं है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, दिमी न घुराथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहे राम। राम का नाम कैसा है? असी पावन। आप साधारणतः भी इस बात को समझते होंगे, अगर मैं 1 किलो दूध भी लेना है तो क्या हम गंदे पात्र में ले सकते हैं? वो तो कोई महंगी वस्तु नहीं, उसके लिए भी पात्र साफ होना बड़ा जरूरी है। और उस पात्र के अंदर अमृत रूपी जब दूध आएगा उसकी कीमत अलग है। उसके बाद जब उसकी मलाई को एकत्र किया जाएगा उसकी कीमत अलग है। उसके बाद जब उसमें से माखन निकाला जाएगा उसकी कीमत अलग है। उसके बाद जब घी निकाला जाएगा उसकी कीमत अलग है। अब हमारी देखने वाली दृष्टि तो सिर्फ दूध देख रही है। इतने भाव से, बड़े प्रेम से व्यास जी ने जब कथा प्रारंभ की तो कुछ श्रोता कहने लगे, भैया ये तो धनवानों के व्यास हैं। ये व्यास जी सिर्फ जो पैसे वाले धनवान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनको कथा श्रवण कराते हैं। ये हम लोगों को थोड़ी कथा पूरी सुनाते हैं। ऐसा भाव मन में अनेक प्रकार का लाकर उन्होंने विचार रखते हैं। और व्यास जी ठहरे सर्वांतयामी। उन्होंने कहा कि इनके हृदय में, क्योंकि राम की कथा में, हरि की कथा में, गोविंद की कथा में आए हैं, तो संशय दूर होना भी बहुत जरूरी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न केहि परलोक सवारा। परलोक भी सवर सकता है अगर श्रद्धा से, भाव से कथा को सुना जाए। व्यास जी ने अपने मन में ध्यान किया और तत्क्षण जो लोग बैठे थे उनके गांव में से लोग भागे भागे आ रहे हैं, आकर आवाज मार रहे हैं। जो नाम के उनके सज्जन वहां बैठे हैं, जो उनके नाम हैं, अरे जल्दी चलो तुम्हारे घर में आग लग गई, जल्दी चलो तुम्हारे खेतों में आग लग गई, जल्दी चलो तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई। सब लोग तितर बितर भागे भागे गए और जाकर क्या देखा, वहां तो उनके घर में कुछ भी आग नहीं लगी। जब आकर देखा तो जनक जी बड़ी तत्परता के साथ बैठकर भगवान का ध्यानस्थ होकर कथा को श्रवण अमृतपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जब उनका ध्यान गया, व्यास जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये कितनी तत्परता से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमने हरि के नाम को तुच्छ मानकर यहां से जाने की जो दुष्टता की है, उसको हम कैसे पाल पाएंगे। व्यास जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, एक बार हमें माफ कर दीजिए, मंगलमय पावन नाम हम दोबारा कभी नहीं छोड़ेंगे। और रामायण यही कहती है, गोविंद का नाम यही कहता है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काहे को जीना है,
कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। और वेद व्यास जी ने सिर्फ वो लीला इसी कारण से रची कि लोगों को भ्रम ना हो। कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है, सब इसके पात्र हैं। किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लिए ये कोई कथा नहीं होती। महात्म्य में आया है कि कथा क्या है, ब्राह्मण सुन सकते हैं, वैश्य सुन सकते हैं, क्षत्रिय सुन सकते हैं, शूद्र सुन सकते हैं। अपने अपने समय के अनुसार जितना आपको समय लगे भगवान नाम में लगाना ही चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कलयुग में तो साधारणतः एक बात बोली गई, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने, दान करत कल्याण। भजन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। चार है सत्य, सत्य बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। जिंदगी एक हीरा है मगर कांच के भाव तोला जाता है, और एक गुनाह को छुपाने की खातिर 100 झूठ बोला जाता है। पर वो फिर भी झूठ, पर हम सत्य नहीं बोल सकते। दया, कितना साधारण सा भाव है दया। अगर दया का भाव मन में जागृत हो जाए तो घर बैठे पूजा हो जाए। मेरे आसपास कोई भूखा ना रहे, बस इतना ही हम ध्यान रख लें, और ये भाव सब में जागृत हो जाए तो संसार में कोई भूखा रह ही नहीं सकता। अपने लिए तो सब महल बनाते हैं, दूसरों को आश्रय जो दे दे, दया का भाव जग जाए, उसका कल्याण खुद का भी दूसरे का भी। और तब तो बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया। कौन करता है तप? पर संत आज भी तप होकर बैठते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। प्रातःकाल भजन प्रारंभ से लेकर रात्रि तक कार्य करना, एक गृहस्थी से पूछ के देखो कितना बड़ा तप करता है वो। अब संतों वाला तप बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए, गोविंद के नाम में मग्न होकर तप करें। और गृहस्थियों लोगों के लिए इससे अच्छा उत्तम साधन क्या है? प्रातः काल से लेकर मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। ये देखो कितना बढ़िया तप है, सबके लिए मंगल कामना करते हुए। और दान, दान कैसा भाव है, व्यक्ति देने से संतुष्ट होता है। कितनी नदियां बह रही हैं, कितना जल निकलता है, पर आज तक कभी उनका जल सूखा नहीं। क्यों? क्योंकि देने से बढ़ता है। ये दान की महिमा शास्त्र में बताई है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करते हुए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिरंधवा। कलयुग में हरि के नाम को नित्य निरंतर सिमरते रहिए, इससे बड़ा क्या जाप होगा। आओ मिलकर एक बार दोनों भुजा उठाकर कह दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।